अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सोच रहे होंगे जी आज वीडियो के स्टार्ट में ही कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, ये आज जाने की ही तैयारी हो रही है। सबसे पहले मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है और अब आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या पहन के जाने वाली हूँ और कहाँ जाने वाली हूँ। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा जनाब पूरा व्लॉग। ये ड्रेस मेरा बुनैंदा सतरंगी का है। ये मैंने बिल्कुल रेडी टू वेयर उनकी जो कलेक्शन होती है लॉन कलेक्शन वो ली है। एज़ आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर कि यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है इन 5 महीनों में और अभी समर टाइम चल रहा है, तो लॉन के अलावा तो कोई और फैब्रिक पहनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट और कंफर्टेबल सा ड्रेस है जो कि मैंने लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान से आई थी, तो मैं आते हुए काफ़ी सारे अपने लिए ड्रेसेस लेकर आती हूँ। हमेशा की तरह अपनी पाकिस्तानी ब्रांड्स आर द बेस्ट। सो मैंने ये बुनैंदा सतरंगी से लिया था। रेडी टू वेयर उनका स्टेज कलेक्शन थी लॉन पे और एम्ब्रॉयडर्ड लॉन है ये। इसके ऊपर डिजिटल प्रिंटिंग थी और इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड इसके ऊपर पैचेस थे। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसके स्लीव्स के ऊपर जो पैच वर्क है वो मुझे बहुत पसंद था और इवन के इसके जो बॉर्डर लाइन है शर्ट की उसके ऊपर भी था सेम। वैसे तो इसके साथ सिल्क का दुपट्टा है मेरा, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता सिल्क जो है वो सर पे ठहरती नहीं है। सो मैंने साथ में अपना ये जो हिजाब है वो भी निकाल लिया है। और ये बिल्कुल सुबह का टाइम हरगिज़ भी नहीं था जनाब, इट इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट आफ्टरनून टाइम, क्योंकि अब मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया है बच्चों के स्कूल ऑफ हो चुके हैं। यहाँ पर छुट्टियाँ हैं, अब वेकेशंस हैं। अब 11 और 12 जनवरी को यहाँ स्कूल ओपन होने हैं, तो अब बच्चों का मज़ा टाइम स्टार्ट है जनाब। बच्चे देर तक सोते रहते हैं और जब वो उठते हैं तो वो ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट तो गुजर चुका होता है, टाइम लंच टाइम होता है। आज हमारा प्लान था जनाब, मेरी फ्रेंड काफ़ी टाइम से हमें इनवाइट कर रही थी अपनी तरफ आने के लिए और हम लोग जा नहीं पा रहे थे। पहले कोविड का मसला आ गया था और उसके बाद फिर बच्चों की स्कूल्स और रूटीन जिस तरह की थी तो जाना ही नहीं हो पाया। आज जनाब हमने सोचा कि हम लोग जल्दी से उनकी तरफ विज़िट कर लें, क्योंकि आपने लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अफ्रीका में जो न्यू वेरिएंट है कोविड का वो आ गया है और उसके बारे में जनाब बहुत सी खबरें आ रही होंगी, आप लोग भी सुन रहे होंगे। खैर अभी तक यहाँ पे लोकल ट्रांसमिशन का बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि इसने कोई तबाही मचाही है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि थोड़ा सा एहतियात तो करनी ही बनती है। और हमें ये भी था कि जनाब अपकमिंग डेज़ में कहीं दोबारा से यहाँ पे मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस हो जाएं या मिलना जुलना जो सोशल गैदरिंग्स है वो बंद हो जाएं, तो हमने सोचा आज ही चलते हैं और जाके उनसे मिलाते हैं। और यहाँ पर बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे तो लेट उठते हैं, तो मैं उनके लिए लंच ही कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, जो कि उनका लंच कम ब्रेकफास्ट होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोल्ड सैंडविचेस बनाए थे उनके लिए और इसके अलावा जनाब बर्गर बना लिया था, कुछ फ्राइज़ वगैरह, ताकि लंच हम करके उनके घर जाना था हमने, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने हमें रात के खाने पे बुलाया हुआ था, यानी बारबेक्यू उन्होंने अरेंज किया हुआ था। और बाहर जनाब मौसम अभी तो धूप निकली हुई थी आफ्टरनून में, लेकिन शाम में मौसम बहुत अच्छा हो गया था। जब हम लोग उनकी तरफ गए तो शाम में मौसम बहुत अच्छा यहाँ हो जाता है, हवा चलनी शुरू हो जाती है, तो बारबेक्यू का बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर मैं अपनी YouTube फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे लास्ट ब्लॉग को काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है आप सबकी जानिब से, और इसके अलावा आप सब लोग पर्सनल में भी मुझसे पूछते रहे हैं हमारी खैरियत के बारे में। जैसे ही ये न्यू वेरिएंट की न्यूज़ जो है ब्रेक हुई है पूरी दुनिया में, इसका एकदम से बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट हुई है, तो आप सबके जो रिस्पॉन्स आए हैं मुझे उस पर बहुत खुशी हुई कि आप सब ने हमारे लिए इतनी कंसर्न शो किया। और यहाँ हम सब लोग रेडी हो चुके थे आफ्टरनून लंच करने के बाद। इट वाज ऑलमोस्ट 3 o'clock का टाइम था, क्योंकि हम थोड़ा पहले चले गए थे। हम चाह रहे थे काफ़ी टाइम के बाद मिलना हो रहा है तो बैठें, कुछ गपशप करें और अच्छा सा टाइम स्पेंड करें आपस में। और कुछ पता नहीं है जनाब, क्योंकि आज तो मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ वेडनेसडे आफ्टरनून को आप सबके लिए, लेकिन वेडनेसडे इवनिंग को जो है यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने करनी है स्पीच यहाँ की नेशन हमारे साथ सबके साथ, यानी कि हमें वो बताएंगे कि उनका क्या नेक्स्ट प्लान है और इस न्यू वेरिएंट के आने के बाद क्या होने वाला
वाला है और वो किस तरह से इस सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे, तो वो आज रात में अनाउंस होगा इंशाल्लाह। अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पर क्या इक़दाम वो कर रहे हैं। और यहाँ हम अब जाने के लिए तैयार थे। देखिए कितना खूबसूरत क्लियर स्काई है जी अफ्रीका का। धूप निकली हुई थी, रात में भी यहाँ बारिश हुई थी गुजरी रात, यानी हम लोग ये गए थे ट्यूसडे को, हम गए थे आफ्टरनून को, तो मंडे इवनिंग को भी बहुत अच्छी बारिश हुई थी। और आप देख सकते हैं कि आसमान का कलर एकदम कितना ही ब्राइट सा स्काई ब्लू दिख रहा है। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली एहतियात तो अपनी तरफ से हम सब लोग करेंगे, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है एकदम ही यहाँ पर ये न्यू वेरिएंट की ख़बर आई है। यहाँ पर अभी रिसेंटली ही लास्ट मंथ में ही जो है ना कर्फ्यू वगैरह की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो लिफ्ट हुई थी, लाइफ जो है नॉर्मल होना शुरू हो गई थी, लोगों ने सोशल गैदरिंग्स करनी शुरू की थी, मिलना मिलाना शुरू किया था। और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप सबके साथ शेयर भी किया कि बहुत सारी हमारे जो पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं वो पाकिस्तान जा रहे थे, इंडियन फ्रेंड्स इंडिया जा रहे थे, तो सब लोगों की फ़िलहाल तक तो फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हैं। माइट भी अपकमिंग डेज़ में कुछ जो है कैंसिलेशन के हवाले से पता चले कि दोबारा से अगर फ़्लाइट्स रिज्यूम होते हैं तो वो लोग जा भी पाते हैं या नहीं। और बस हम फ्रेंड की तरफ पहुंच चुके थे और थोड़ी देर हमने गपशप की और फिर चाय का टाइम था तो उसने चाय और पकौड़े वगैरह हमारे लिए बनाए हैं। बहुत हैवी हमने कुछ नहीं खाना था क्योंकि रात में जनाब बारबेक्यू के लिए उसने अरेंजमेंट की हुई थी, और आपको पता है कि जब बारबेक्यू की अरेंजमेंट हुई हो तो बेहतर यही होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी जो है आफ्टरनून्स में आप मील ना लें। और यहाँ पर जनाब अब प्रिपरेशंस भी साथ साथ मैं भी उसके साथ किचन में आ गई थी कि चलो कुछ सैलड्स और सॉसेस वगैरह जो ग्रीन चटनी है वो बना लेते हैं। सैलड हमने बिल्कुल ग्रीन सैलड जो है वो आपको पता है बारबेक्यू के साथ बहुत अच्छी लगती है, और वो मैं साथ साथ उसकी हेल्प करवा रही थी किचन में। बाकी सारी मैरिनेशंस वगैरह जितनी भी थी उसने ओवरनाइट करके रखती थी सब चीज़ों की। बारबेक्यू के लिए हमेशा बेहतर यही रहता है कि आप मैरिनेशन ओवरनाइट कर दें, चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का। गर्मियाँ हैं जैसे यहाँ पर तो हम लोग ओवरनाइट, अगर जैसे मैं भी अगर कभी बारबेक्यू के लिए ओवरनाइट मैरिनेशन करती हूँ तो उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, बाहर उन चीज़ों को नहीं रखती। ऑब्वियसली फ्रिज में रखना बेहतर रहता है, टेम्परेचर वगैरह सेटल रहता है सारी चीज़ों का। और अगर विंटर टाइम है तो विंटर में हम लोग ओवरनाइट जब भी मैरिनेशन करते थे तो वो फ्रिज में नहीं रखते थे, वो सारी चीज़ें हम बाहर रखते थे। यहाँ पर वो टी बोन स्टेक को थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिनेशन और लगा रही है, क्योंकि मैंने जब मैरिनेशन उसको देखा तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैरिनेशन जो है टी बोन स्टेक को कर रही हूँ। इसमें यहाँ के लोकल जो मैरिनेशन प्रोडक्ट्स हैं हम लोग अक्सर वही यूज़ करते हैं क्योंकि उनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और इससे बहुत ही जो टी बोन स्टेक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनती है। बस किचन में हम लोग साथ साथ गपशप भी कर रहे थे और साथ साथ सैलड्स भी बन रही थी और मैरिनेशन का जो फाइनल प्रोसेस है वो भी हो रहा था। अच्छा लगता है जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनसे गपशप करते हैं, और काफ़ी टाइम हो चुका था हमें भी आपस में इस तरह से मिले हुए किसी भी गेट टुगेदर पे, क्योंकि पहले इनकी फैमिली को कोविड हो गया था आज से 4-5 महीने पहले, यानी कि जिस वक्त छोटी ईद का टाइम था, ईद उल फितर का टाइम था, उस टाइम पे इनको कोविड हुआ था। और फिर जब उस ईद पर भी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, और फिर जब बकरा ईद का टाइम आया तो उस वक्त हमारी फैमिली जो है वो कोविड का शिकार थी। सो इस तरह कह लें कि आफ्टर मैनी मंथ्स, यानी कि आफ्टर 5-6 महीनों की हम लोग मुलाकात कर रहे थे और काफ़ी हमने गपशप की और बड़ा मज़ा भी आया। और यहाँ पर बस जनाब टेबल सेट हो गई थी क्योंकि जेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपनी जगह संभाल चुके थे बारबेक्यू करने के लिए। और यहाँ पर यही होता है, जेंट्स की जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूटी होती है। जब मैरिनेशन का सारा प्रोसेस हम लेडीज़ कर लेती हैं, यहाँ जब भी बारबेक्यू का हम कोई प्लान सेट करते हैं, मैरिनेशन हम हमेशा कर देते हैं उनको, और बस जब फिर कुक करने का टाइम आता है तो बारबेक्यू जो है वो मैन ही यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड जो है सीख कबाब जो है वो रेडी करके सीखों पे लगा के उनको दे रही थी, कि क्योंकि उन्होंने जब लगाए तो वो उसको पसंद नहीं आया। वो कह रही थी कि नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा थिक इनको लगा रहे हैं, इस तरह से परफेक्ट सीख बनाएं और इसको आप, क्योंकि ये परफेक्टली फिर कुक होगी। और माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हुई थी उसने, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छे से मैरिनेशन करती है, वैसे भी उसकी कुकिंग बहुत अच्छी है। तो इन सब चीज़ों को उसने बहुत अच्छे से मैरिनेट किया था, और मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि उसने इतना अच्छा इंतज़ाम हम सब के लिए किया। एक बहुत ही अच्छा सा हमने टाइम भी गुजारा और फूड भी इंजॉय की।
काफ़ी देर हो गई थी, बस क्योंकि रात का टाइम था। हम लोगों ने जल्दी से बारबेक्यू एंजॉय किया और उसके बाद उसने डिज़र्ट में हमारे लिए होममेड कुल्फ़ी बनाई हुई थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी और मैं लगे हाथों उससे वो रेसिपी भी ले आई हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपकमिंग डेज़ में वो कुल्फ़ी की रेसिपी ट्राई करूँ और आप सबके साथ भी मैं शेयर करूँगी। आई होप आज की ये डिलीशियस सी शेयरिंग आप सबको पसंद आई होगी और इतने अरसे के बाद जनाब हम भी किसी गेट टुगेदर में गए और शामिल हुए, क्योंकि अब दोबारा से हमें ख़तरा है कि यहाँ पे अगर दोबारा रिस्ट्रिक्शंस हो गई तो फिर हम सबका मिलना मिलाना जो है आपस में ख़त्म हो जाएगा, सोशल गैदरिंग्स वगैरह फिर से ना बंद हो जाएं। तो इसीलिए हमने एक झटपट और क्विक सा ये गेट टुगेदर रखा था। आई होप आज की ये शेयरिंग आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो गिव इट अ बिग थम्स अप। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में भी आपके साथ इसी तरह के कुछ अच्छे से फैमिली गेट टुगेदर्स के व्लॉग शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला खैरियत रखे और हम सबको महफूज रखे यहाँ पर। और ये जो आने वाला जो नया वायरस है ना, इसकी वजह से अब दोबारा से सोशल डिस्टेंसिंग और ये सोशल गैदरिंग्स पे पाबंदियाँ ना लगें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और शेयरिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।